क्लास 12 के सभी प्यारे साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज से हम आपके पोएट्री का जो पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इस चैप्टर का, इस पोएट्री अर्थात इस पोएम का जितना भी मीनिंग है, मैंने इसको एक शार्ट नोट में लिखकर आपको शार्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। आप उस वीडियो को पॉज करके सभी मीनिंग को अपने नोट्स में लिखते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए इस पोएम को पढ़ने में। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। देखिए कहानी क्या है। इस पोएम में एक कमला दास हैं जो लेखिका हैं। आप सुने होंगे केरल जो स्टेट है, केरल राज्य का जो मालाबार तट है, मालाबार तट जो दक्षिणी भारत के दक्षिणी छोर में जो केरल पड़ता है, वहाँ का जो मालाबार तट है, जो केरल का तटीय इलाका है, वहाँ की रहने वाली हैं कमला दास। इनकी कई ऐसी कविताएं और 60 स्टोरीज रही हैं जो मलयालम भाषा में और अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्हीं में से एक कहानी है जो उन्होंने अपने खुद की माँ की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है कविता। माई मदर एट 66, मेरी माँ जो इस समय कितनी साल की है, 66 वर्ष की है। 66, माई मदर एट 66, मेरी माँ की उम्र इस समय कितनी है, 66 वर्ष। इसी पर उन्होंने एक पोएम लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेंजे पर ध्यान देते हैं पोएम के। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के, होम मतलब घर से, टू कोचीन के लिए जा रही थी अर्थात कोचीन को जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग मतलब सुबह। पूरे का अर्थ देखिए, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग अर्थात कार चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। एक बार फिर से देखिए, पिछले शुक्रवार की सुबह ड्राइविंग कार चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। उम्मीद है आप लोगों को ये लाइन समझ में आया होगा। आयशा कवित्री कहती हैं, जो कमला दास जी हैं, वो कहती हैं कि आयशा मैंने देखा, माई मदर मतलब अपनी माता जी को, वो कहती हैं कि मैंने अपनी माता जी को देखा, बिसाइड्स मी जो मेरे बगल में बैठी थी। कमला दास जी कहते हैं कि मैंने अपने माँ को देखा जो मेरे बगल वाली, जस्ट मेरे बगल वाली सीट पर मेरी माता जी बैठी थी। मैंने उनको देखा तो क्या उन्होंने देखा भैया, देखिए, डोज ओपन माउथड, वे क्या कर रही थी, ओपन माउथ मतलब खुले मुंह से, डोज मतलब उंघा रही थी। देखिए जब आदमी उंघाता है और ख़ास करके जब वृद्धावस्था में आदमी चला जाता है या इंसान वृद्धावस्था में चला जाता है तो उंघाता है तो उसका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। तो वही स्थिति को उन्होंने दिखा रहे हैं यहाँ पर कि डोज ओपन माउथड, मैंने अपनी माँ को देखा तो वे क्या कर रही थी, खुले मुँह से उंघा रही थी अर्थात उनको उंघाई आ रही थी, नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी। फिर आगे क्या कहती हैं, हर फेस उनका चेहरा, एशियन मतलब क्या हो गया था, रक्तहीन हो गया था, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कर्पस, एक मृत शरीर के समान अर्थात एक लाश के समान उनका चेहरा कैसा हो गया था, पीला पड़ गया था। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर क्या होता है, रक्तहीन हो जाता है, पीलापन चढ़ जाता है शरीर पर। ठीक उसी प्रकार से उनकी माँ का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। जो बता क्या रहे हैं कि उनका चेहरा एक मृत व्यक्ति की तरह अर्थात एक लाश के समान कैसा हो गया था, पीला पड़ गया था। और वो क्या कर रही थी, खुले मुंह के साथ मेरी माँ उंघा रही थी जो बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थी। फिर से देखिए पूरे स्टेंजे का, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कार चलाते हुए कोचीन, अपने माँ बाप के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए जा रही थी अर्थात कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। मैंने अपनी बगल में बैठी अपनी माँ को देखा, वे क्या कर रही थी, खुले मुंह से उंघा रही थी, झपकी ले रही थी और उनका चेहरा एक लाश के समान रक्तहीन हो गया था। उनका चेहरा एक लाश के समान रक्तहीन या फिर पीला पड़ गया था। दूसरे स्टेंजे में बताते हैं, पेन मतलब होता है कष्ट, रियलाइज मतलब समझना या मान लेना। कष्ट के साथ मैंने मान लिया कि दैट सी वाज एज ओल्ड, वो उतना ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं, एज सी लुक्ड जितना कि वो दिखती हैं। मैंने उनके चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि वे उतना ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं
उतना ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं जितना ज़्यादा वो क्या होती हैं, दिखाई पड़ रही हैं। आगे देखिए, बट लेकिन सून शीघ्र ही, पुट अवे, यहाँ से अर्थ देखेंगे, पुट अवे मतलब क्या होता है, दूर कर देना या निकाल देना। दैट थाट मतलब उस विचार को। मैंने क्या किया, अर्थात कमला दास जी बताते हैं कि मैंने इन सभी विचारों को तुरंत ही क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। अर्थात इन विचारों के बारे में मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि मेरी माँ क्या हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं। फिर से देखिए, पेन एंड रियलाइज्ड विथ, मैंने दर्द के साथ महसूस किया या इस बात को समझ लिया कि वे उतना ज़्यादा वृद्ध हो गए जितना ज़्यादा वो अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। बट लेकिन सून पुट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने इस विचार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अर्थात मैंने इन सभी चीज़ों को सोचना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तीसरे स्टेंजे में क्या बताते हैं, एंड लुक्ड आउट, और मैंने देखा, आउट मतलब बाहर की तरफ। मैंने जब खिड़की से बाहर देखा, अगले स्टेंजे में कमला दास जी बताते हैं कि मैंने जब अपने खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा उन्होंने, एट यंग, जो जवान अर्थात नए नए पेड़ पौधे थे, क्या कर रहे थे, यंग ट्रीज, जो नए पेड़ पौधे थे, नए वृक्ष थे या जवान वृक्ष थे, क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग मतलब भाग रहे थे। जब मैंने अपने खिड़की से बाहर देखा, अपने कार की खिड़की से जब बाहर देखा, तो जो नए नए वृक्ष थे वो हमें कैसे नजर आए, भागते नजर आए। एंड और मैरी मतलब प्रसन्नचित, मैंने क्या देखा, प्रसन्नचित बच्चे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, प्रसन्नचित छोटे छोटे बच्चे, स्पिलिंग मतलब निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम, दियर होम मतलब अपने घर से, आउट मतलब बाहर। और मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे प्रसन्नचित मुद्रा में अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर मतलब बाद में, एयरपोर्ट्स मतलब क्या होता है भैया, एयरपोर्ट मतलब क्या होता है, हवाई अड्डा। जब हवाई अड्डे पर क्या हुआ, बाद में, आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक मतलब क्या होता है, सुरक्षा जांच। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर जब आप उड़ान भरने के लिए जाते हैं, हाँ, कोई भी व्यक्ति जब एयरपोर्ट पर जाता है कहीं किसी जगह पर फ्लाइट से किसी जगह यात्रा करने के लिए, तो क्या होता है, आपको पहले सिक्योरिटी के द्वारा जांच किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं आप उसको यात्रा में लेकर जा रहे हो। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एक सिक्योरिटी जांच होती है ताकि आपको भली भांति समझ लिया जाए कि आप अच्छी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है कि एयरपोर्ट पर आप नहीं ले जा सकते, उड़ान के दौरान आप चीज़ों को लेकर जहाज़ में नहीं बैठ सकते, इसलिए आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी जांच की जाती है, बहुत ही कड़ाई से जांच की जाती है, कहीं ऐसा आप चीज़ न लेकर जाएं जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंच पाए, आपको हानि पहुंच पाए, और जो फ्लाइट में जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं उसमें भी कोई व्यवधान पैदा न होने पाए, इसलिए सिक्योरिटी जांच होता है। वही कह रहे हैं कि हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी जांच के बाद, सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड कुछ गज, अवे मतलब दूर। लेकिन जब हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच हो गया तो मैं कुछ गज पीछे खड़ी हो गई या दूर खड़ी होकर क्या किया, आई लुक्ड, मैंने देखा। कमला दास जी कहती हैं कि मैंने देखा, अगेन मतलब फिर से, एट हर मतलब उनकी ओर। यहाँ हर शब्द किसके लिए यूज हुआ है, कमला दास की मदर के लिए। यहाँ हर शब्द किसके लिए, मदर के लिए यूज हुआ है। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब फिर से, पुनः मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। उम्मीद है आपको तीनों स्टेंजा आसानी से समझ में होगा एकदम बेहतर तरीके से। इसका मीनिंग आप रील में जाकर पॉज करके उस मीनिंग को आप नोट कर लीजिए अपने नोट में, ताकि आपको परीक्षा के समय खास करके कोई दिक्कत ना होने पाए। परीक्षा एकदम मस्त गजब का देना है इस बार, तो एकदम भौकाल टाइट रहना चाहिए पेपर में। वान मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना या फिर कैसा हो जाना, एकदम फीका पड़ जाना। पेल मतलब पीला, पीलापन के कारण उनका चेहरा कैसा हो गया था, एकदम फीका पड़ गया था। और वो क्या करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं, पिछले जाड़े की चंद्रमा की भांति। जैसे जाड़े में क्या होता है, चंद्रमा जब छुपता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अपनी माँ का चेहरे का वो क्या करते हैं, पिछले जाड़े की चंद्रमा के साथ क्या करती हैं, तुलना करती हैं। तो क्या बताती हैं कि मेरे माँ का चेहरा क्या था, पीला पड़ गया था, अर्थात पीलापन के कारण एकदम फीका हो गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पिछले जाड़े की चंद्रमा की भांति। आगे देखिए, एंड फेल्ट और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड उस पुराने, फेमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब कष्ट या दर्द के बारे में। फिर से मैंने
उस पुराने परिचित दर्द के बारे में या कष्ट के बारे में महसूस किया। माई चाइल्डिश फियर, मेरे बचपन का भय या मेरे बचपन का डर। माई मतलब मेरा, चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बचपन या बचगाने। मैंने अपने उस बचकानी डर के बारे में महसूस किया, उस बचपन के डर के बारे में सोचा। बट लेकिन आई सेड वाज, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कह पाई। क्या कही भैया, सी यू सून अम्मा। वो अपनी माता जी से कहती हैं कि अम्मा मैं आपसे फिर मिलूँगी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, उनकी मम्मी दूर खड़ी रहती हैं और वो भी एयरपोर्ट पर धीरे धीरे अपने हवाई जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वो दूर से खड़े होकर कुछ गज दूर खड़ी हो जाती हैं और अपने अम्मी से कहती हैं कि अम्मा मैं फिर से मिलूँगी। ऑल आई डिड, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कह पाई। स्माइल, क्या करती रही, स्माइल मतलब मुस्कुराती रही, स्माइल मुस्कुराती रही एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। एक बार पूरे स्टेंजे का अर्थ देखिए। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी और मैंने अपने बगल में बैठी अपने माँ के चेहरे की तरफ देखा तो क्या हुआ, जो क्या कर रही थी, खुले मुंह के साथ ऊँघा रही थी, झपकी ले रही थी और उनका चेहरा, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस, उनका चेहरा कैसा हो गया था, उनका चेहरा लाश के समान, एक मृत व्यक्ति की समान क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। दूसरे स्टेंजे पर देखिए, कष्ट के साथ मैंने समझ लिया कि वे उतनी ही ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं जितना ज़्यादा वो दिखाई पड़ रही हैं, जितना ज़्यादा वो दिखाई पड़ रही हैं उतना ही ज़्यादा वो वृद्ध हो गई हैं। बट लेकिन मैंने शीघ्र ही इन सभी विचारों को क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। अर्थात इन सभी बातों के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया कि मेरी माताजी वृद्ध हो गई हैं। फिर क्या होता है, लुक्ड आउट, मैंने खिड़की से बाहर देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे जो नए या नौजवान वृक्ष थे उनको भागते हुए देखा और प्रसन्नचित बच्चों को अपने घर से निकलते हुए देखा। बट लेकिन जैसे ही हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच हुई उसके बाद मैं क्या की भैया, वो बताती हैं कि मैं कुछ गज दूर खड़ी हो गई और अपने अम्मी से कहा, क्या कहा, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन एट हर मतलब उनकी ओर, मैंने फिर से अपनी माता की ओर देखा, अपनी माता जी को देखा। वान पेल, उनका चेहरा पीलापन के कारण फीका हो गया था, ठीक उसी प्रकार जैसे कि पिछले जाड़े की चंद्रमा का रंग पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट, और मैंने उस पुराने परिचित कष्ट के बारे में महसूस किया, उस बचपन के डर के बारे में महसूस किया। बट लेकिन मैं सिर्फ उनसे इतना ही कह पाई कि अम्मा मैं आपसे फिर मिलूँगी, आपसे फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज, मैं सिर्फ इतना ही करती रही, क्या करती रही, मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। उम्मीद है आपको इस पोएट्री का जो पहला चैप्टर है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा इसका मीनिंग भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप लोग मीनिंग जाकर लिखें और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करते चलिए, ताकि तैयारी के समय जब परीक्षा नज़दीक आए तो एकदम गजब का तैयारी रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।